तरह सो रही है। बता, तुम्हें इतना भी नहीं माँ बाप ने सिखाया है? बताओ बहू, उठ जाओ जरा तो तुम। अरे माँ जी, आप सुबह सुबह ही बस फटे बांस की तरह क्यों चिल्ला रही हो? बताओ। और मुझे आप सोने दो ना। मेरे सर पे आकर क्यों फटे बांस की तरह चिल्ला रही हो और मेरा सर खाती चली जा रही हो? बताओ। अरे आपकी परेशानी क्या है, ये बोलो ना माँ जी। मेरे सर पे जरा ना चिल्लाएं। ही भाग्यवान, एक ऐसी नालायक बहू मिली है जो मेरी बात सुनती भी नहीं है, और किसी बात के लिए इसे बोला जाए तो और नहीं तो मुझे ही खाने के लिए दौड़ती है। आने दे मेरे बेटे को, मैं अभी बताती हूँ, आने दे। और तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखा कर भेजा है? बताओ बहू, इतना भी संस्कार तुम्हारे अंदर नहीं है। अरे ही लगता है बुढ़िया मुझसे पूरी तरह से गुस्सा हो गई है। उनके आने से पहले इसे मना लेती हूँ, नहीं तो उनके आने के बाद हमें लगता है पिटवा के ही मानेगी। इसीलिए हम उनके आने से पहले इन्हें मना लें, बुढ़िया को। अरे मेरी माँ, मुझे माफ कर दो, अब दोबारा गलती नहीं होगा माँ। ठीक है मेरी माँ, मुझे माफ कर दो प्लीज। अरे ठीक है बहू, हमने तुम्हें माफ कर दिया। लेकिन एक काम करो तुम मेरे लिए एक ऐसी चाय बना कर के लाओ जिसे पीने के बाद मेरा तन बदन झूमने लगे। ठीक है ना बहू? जाओ तुरंत मेरे लिए चाय बना कर के लेकर आओ बहू। अरे लेकिन माँ जी, आप तो जानती है कि हमारे वहाँ भैंस का दूध आता है घर पे, कोई नागिन का नहीं कि आपको देने के बाद आप झूमने लगो। बताओ मैं कैसे बना दूँ? ई बहू, बताओ, तुम्हारे माँ बाप ने हर वक्त तुम्हें झगड़ने वाला ही संस्कार दिया है क्या? बताओ। जब देखो तब झगड़ते ही रह रही हो तुम। बताओ, इतना यही संस्कार तुम्हारे माँ बाप ने सिखाया है बहू? अरे क्या हुआ माँ, आप दोनों इस तरह से आपस में क्यों झगड़ रही हो? बताओ माँ, क्या बात है और क्या परेशानी है? मुझे भी बताओ, क्यों झगड़ रही हो तुम दोनों लोग आपस में ही? बताओ। अरे बेटा, तू तो अच्छे वक्त पे आ गया है और तू सही समय पर आ गया बेटा। देख बहू मेरे ऊपर अत्याचार कर रही है और मुझे मारने की धमकी दे रही है और घर से निकल जाने के लिए बोल रही है, और मेरे पीछे बेलन लेकर पड़ी हुई है कभी से मारने के लिए। और वो भला हुआ कि पड़ोस की आंटी आ गई, वही मुझे बचा ली, नहीं तो बेटा आज पता नहीं क्या करती है बहू। बताओ मैं क्या करूं बेटा, तुम ही समझाओ बहू को। अरे क्यों गौरी, तुम माँ को घर से निकल जाने के लिए बोली हो और माँ को बेलन लेकर दौड़ा के मारने की कोशिश कर रही थी तुम। बता, मैं अब तुम्हें क्या करूं? अभी बताती हूँ, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ।
और बेलन लेकर मारने के लिए मम्मी को बोल रही थी ना। अब मैं देखो क्या करती हूँ, मैं तुम्हारे हाथ पैर बांध के बेल्ट से मारूंगा, ये जान लो। ठीक है ना गौरी, दोबारा ताकि ऐसा काम करने से भी तू डरे। ठीक है ना? अरे नहीं जी, हमने कुछ नहीं बोला है। हमने बस यही थोड़ी लेट तक सो रही थी तो माँ जी मेरे सर पे आके चिल्ला रहे थे, इसीलिए हमने बोल दिया क्यों मेरे सर पे सर आकर खा रही हैं सुबह सुबह ही। इसीलिए माँ जी मुझे ऐसी ऐसी धमकी दी कि बेटे को मेरे आने दो, और आपके आते ही ये जो झूठी मूठी कहानी बना करके आपको सुना रही हैं और बोल रही हैं मैं इन्हें मारने वारने की धमकी नहीं दी है, और मैं अपने छोटे छोटे बच्चों की कसम खा के कहती हूँ कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अरे माँ, क्या तुम क्यों ऐसा मेरे साथ कर रही हो, बताओ। क्या आप चाहती हो माँ, हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं? क्यों माँ, बोलो ना, क्या चाहती हो आप, हम दोनों अलग हो जाएं फिर से? अरे नहीं बेटा नहीं, मैं भी चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा साथ रहो और हमेशा खुश रहो, लेकिन ये बहू है जो हमेशा हमसे लड़ती झगड़ती रहती है। इसीलिए हमने सोचा एक बार पिटाई करवा दे अपने बेटे से, उसके बाद लड़ाई झगड़े नहीं करेगी बहू मुझसे। इसीलिए बेटा मुझे माफ कर दो बेटा, और मेरी गलती है। और दोस्तों, किसी भी सास बहू में झगड़ा नहीं लगाना चाहिए, और सास माँ की समान होती है, बहू को भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी की भी सास हो। ठीक है ना दोस्तों, ऐसे ही अपने वीडियो को लाइक करते रहें और ऐसे ही देख लीजिए, अपने किसी भी बहू को अपने सास की इज्जत करना चाहिए क्योंकि माँ की समान होती है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ऐसे कॉमेडियन वीडियो आपके पास पहुंचता रहेगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है ना दोस्तों, आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ वीडियो देखने के लिए।